So you guys, this is Bhaskar Khawas and today we are going to talk about that how to make short notes. Short notes आखिरकार कैसे बनाएं? So at first, before knowing that how to make short notes, we will know that why to make short notes. हम लोग short notes आखिरकार बनाएं क्यों? What is the reason behind making short notes? शॉर्ट नोट्स बनाने के पीछे का कारण क्या है? शॉर्ट नोट्स आखिरकार बनाए क्यों? इससे फायदा क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को व्हाई नहीं पता होगा तो फिर हाउ जानने में मजा नहीं आएगा। अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिरकार करना क्यों है, तो फिर कैसे करना है का बात ही नहीं पैदा होता है। आखिरकार शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों है, अगर ये पता चल जाएगा फिर कैसे बनाना है हम देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि दैट व्हाई टू मेक शॉर्ट नोट्स। So this is the answer of this question, why to make short notes. So the first point is easy to be revised. अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो ये इजीली रिवाइज हो सकता है, आप इजीली उसे रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने शॉर्ट नोट्स एक छोटे छोटे नोट्स बना के रखे होंगे सारे चैप्टर्स का। तो आपका एग्जाम जैसे ही पास आएगा आप उसे नोट्स को देख सकते हैं और आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, और ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इससे ही आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो नाउ द सेकंड पॉइंट इज इट विल बी इजीली एक्सेसिबल। जी हाँ, ये इजीली आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। जब भी आपका मन हो, चैप्टर में कोई टॉपिक आप भूल गए हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स का कॉपी खोल सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एक ही कॉपी में सारा चैप्टर्स लिखे होंगे या दो कॉपी में सारा चैप्टर लिखे होंगे। आपको पता रहेगा कि ये शॉर्ट नोट्स का कॉपी है और इसमें सारा का सारा टॉपिक करा हुआ है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द होल चैप्टर विल कंप्लीट। सारा का सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि आपने सारा टॉपिक को कवर किया होगा। इसी को हम आगे फोर्थ पॉइंट में बताते हैं कि एवरी पॉइंट ट्रेवर्स्ड। ट्रेवर्स्ड का मतलब होता है कि हर पॉइंट को आप विजिट कर चुके हैं, सारा टॉपिक सारा पॉइंट को आप देख चुके हैं, सारा पॉइंट को आप कवर कर चुके हैं। पांचवा बूस्ट कॉन्फिडेंस, ये आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। बात करते हैं कि हाउ टू मेक। तो हाउ टू मेक का हम थोड़ा देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले व्हाई टू मेक जान रहे हैं तो वो जान लेते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा बहुत ज़्यादा, और एक आप में विश्वास आ जाएगा कि मेरा तो चैप्टर कंप्लीट है। जी हाँ, आप में पूर्णतः यह विश्वास आ जाएगा कि मेरा तो चैप्टर कंप्लीट है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझसे आप कुछ भी पूछ लीजिए, हमने वो ट्रेवर्स कर चुका है, हमने वो लिख चुका है अपने शॉर्ट नोट्स के कॉपी में, और जिससे आपको याद रहेगा ज़्यादा देर तक, और इससे आपको ये विश्वास रहेगा कि मेरा तो चैप्टर कंप्लीट है। सो नाउ लेट्स मूव अबाउट दैट हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आखिरकार बनाना कैसे है? अच्छा, ये तो जान लिए कि शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना है। प्रीवियस स्लाइड में आपने सीखा कि शॉर्ट नोट्स आखिरकार बनाना क्यों है। अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट नोट्स आखिरकार बनाना कैसे है। अब आपने डिसाइड किया कि ठीक है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो चलो शॉर्ट नोट्स बना ही लेते हैं। अब शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। और शॉर्ट नोट्स बनाने से बहुत सारे बेनिफिट्स है, सिर्फ ये 6 ही बेनिफिट्स नहीं है। 6 बेनिफिट के साथ साथ और भी कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ओनली 6 आर नॉट द बेनिफिट्स ऑफ शॉर्ट नोट्स, देयर आर मच मोर बेनिफिट्स ऑफ शॉर्ट नोट्स। So let's move that how to make short notes. So the first step to make short notes is step 1, always use multiple resources. हमेशा एक से ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ करना है शॉर्ट नोट्स बनाने के टाइम। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों और कौन कौन सा रिसोर्स को हम यूज़ किए, तो चलिए इसको आगे वाले स्लाइड में हम सिखाते हैं, समझाते हैं। देखिए, ऑलवेज यूज मल्टीपल रिसोर्स में हम 4 रिसोर्स का नाम लिखे हैं। पहला है आपका ट्यूशन कॉपी, दूसरा है आपका एनसीईआरटी बुक्स, तीसरा है आपका हेल्प बुक, और फोर्थ वन इज योर स्कूल कॉपी। तो आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, स्कूल में भी नोट्स आपको लिखा रहा होगा। आप ट्यूशन तो जरूर से जरूर कर रहे होंगे, अगर आप 10वीं या 9वीं कक्षा में है तो ट्यूशन कॉपी में आपको क्या करना है, ट्यूशन कॉपी को भी लेना है, एनसीईआरटी के बुक्स को भी रखना है। एनसीईआरटी या आपके बोर्ड के जो भी बुक है उसको आपको खोल के रखना है। अगर आपने कोई भी हेल्प बुक खरीद के रखा है, या आपके पास कोई भी हेल्प बुक है, फॉर एग्जांपल साइंस का एस चांद जो सीबीएसई में मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहता है हेल्प बुक के नाम पे, तो आप उसे रख सकते हैं, या फिर कोई भी हेल्प बुक जो आपका है आप उसे ओपन कर सकते हैं। साथ में आपका स्कूल कॉपी, स्कूल के टीचर में भी आपको कुछ ना कुछ नोट्स लिखाया ही होगा। तो आप चारों रिसोर्स को खोल लीजिए एक साथ, और शॉर्ट नोट्स वाले कॉपी को भी खोलिए, और शॉर्ट नोट्स को चारों रिसोर्स से देखिए, चारों जगह से एक टॉपिक को देखिए। आपको जहाँ का भाषा सबसे अच्छा लगता है, जिस लैंग्वेज से आपको सबसे ज़्यादा समझ आता है, आप उसी लैंग्वेज को शॉर्ट नोट्स में लिखिए। अब हम स्टेप 2 में आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में मैं यही बात को ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। स्टेप 2, ऑलवेज राइट नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। हमेशा 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 खुद के भाषा में नोट्स लिखना है। अब आप कहेंगे कि यार हमको एग्जाम में डेफिनेशन लिखना पड़ता है, हम कैसे लिखें? खुद के भाषा में लिखें तो फिर डेफिनेशन कैसे याद आएगा? दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ सबसे ऊपर लिखा रहता है कि आंसर इन योर ओन वर्ड्स।
खुद के भाषा में आंसर दीजिए। अगर आप खुद के भाषा में आंसर देते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप खुद के भाषा में दिए हैं और वो आपका नंबर कम काटता है। जी हाँ, ये सच्चाई है, वो आपका नंबर कम काटेगा। अगर आप अच्छे से खुद के भाषा में लिखे होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 110% नंबर मिलेगा। सो ऑलवेज राइट नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। अब इसके बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं नेक्स्ट साइड में। सो द राइट इन द लैंग्वेज फ्रॉम विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। आप उस भाषा में लिखिए जिससे आप अच्छे से समझ सकें। आप उस भाषा में लिखें जिससे आप अच्छे से समझ सकें। इट कैन बी योर मदर टंग। जी हाँ, ये आपका मातृभाषा भी हो सकता है। बंगाली, हिंदी, खोटा, उर्दू, इंग्लिश, जो भी आपका मदर टंग है आप अपने मदर टंग में लिखिए, क्योंकि ये अगर आप लिखेंगे तो इनफैक्ट इट्स द बेस्ट, तो ही वो आपका सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आप उससे सबसे अच्छे से समझ सकते हैं मेरे प्रिय मित्र। अगर आप अपने मदर टंग में नोट्स लिखते हैं, अच्छा ऐसा नहीं है कि पूरी मदर टंग में ही लिखिए, क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हमारा एग्जाम जो होगा वो मदर टंग में नहीं होता है, इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है या बंगाली में होता है या उर्दू में, मतलब जो भी आपका है उस लैंग्वेज में होता है। लेकिन हाँ, अगर आपका मदर टंग मैच कर जाता है एग्जाम वाले से तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी में लिखिए और अ, एकदम ऐसी भाषा में लिखिए जिससे आपको अच्छे से समझ आए। राइट इन द लैंग्वेज फ्रॉम विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। क्योंकि शॉर्ट नोट्स आप खुद के लिए बना रहे हैं, आप किसी और के लिए नहीं बना रहे हैं। आप खुद के लिए बना रहे हैं तो आप खुद के प्रायोरिटी को देखिए और खुद आप कैसे समझ रहे हैं उस प्रकार देखिए और बनाइए। ठीक है। Now, what will be the third step? What is the third step? The third step of making short notes is try to cover more content in less pages. हमेशा कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और कम से कम पेज का यूज़ करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कम से कम पेज में लिखें। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा हम करें तो कैसे करें? ऐसा आप ऐसे कर सकते हैं कि आप या तो स्मॉलर लिखिए, राइट, स्मॉलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओनली, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिर्फ उसी को लिखिए। तो भैया अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही लिखना है तो क्या हम कुछ कॉन्सेप्ट को छोड़ दें? जी नहीं, आपको आगे पता चलेगा कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको बस उतना ही लिखना है जितना काम का चीज है। दिस, दैट, फॉर, एटसेट्रा, सारे फालतू की चीज को लिख के फायदा नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट है राइट स्मॉलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओनली, जो कि आप समझ चुके हैं। यूज निमोनिक मोस्टली, ज्यादा से ज्यादा आप निमोनिक का यूज कीजिए। निमोनिक का यूज करेंगे तो आपका याद करने में इजीली होगा, याद करने में इजी मिलेगा, आप याद आसानी से कर सकते हैं। और तीसरा, यूज डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मोस्टली, ज्यादा से ज्यादा आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करने का कोशिश करें, क्योंकि अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा, ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा और आप ज्यादा देर तक उसे अपने ब्रेन में रख पाएंगे। सो नाउ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, चलिए एक बार इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप करते हैं अपने नोट्स के अंदर तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। सो द बेनिफिट्स ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आर मेमोरेबल। आप इसे याद कर पाएंगे इजीली। अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इजीली याद कर पाएंगे, आपको याद हो जाएगा। 4 बार एक ही डायग्राम को बनाते हैं यार तो आपको याद हो जाएगा कि आखिरकार कैसे और ये चीज क्या बन रही है और कैसे बन रही है। और इससे अगर आप इसको एग्जाम में भी बनाते हैं तो आपको एग्जामिनर ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर कि ये लड़का या लड़की अच्छे से पढ़ी या पढ़ा है, क्योंकि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात ये रटा नहीं है, ये चीज को समझा है, ये खुद के भाषा में लिखने सक रहा है या सक रही है। लेस स्पेस ऑक्यूपाई, ये आपका स्पेस भी कम लेगा, कम पेज में ज्यादा कंटेंट जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ट्राई टू कवर मोर कंटेंट इन लेस पेजेस, इसमें ये आपको सक्षम बनाएगा और ये अच्छा भी दिखेगा। लुक्स ऑसम, ये बहुत अच्छा दिखेगा, आपको रिवाइज करने का मन करेगा, आपको देखने का मन करेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। ओहो, ये क्या है? दिस इज द फन क्वेश्चन विच इज कमिंग इन बिटवीन ऑफ आवर स्लाइड। सो ये फन क्वेश्चन है जो हमारे प्रेजेंटेशन, जो हमारे वीडियो के बीच में आ रहा है। तो चलिए इस फन कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। व्हाई मूवीज आर मोर एंड इजीली मेमोराइज्ड देन चैप्टर्स। क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि मूवीज आखिरकार पूरी तरह से याद क्यों रहती है और चैप्टर्स हमें याद क्यों नहीं रहती? मूवी तो हम रिवाइज भी नहीं करते, फिर भी आज आज आप पूछ लीजिए पुराना सा पुराना मूवी 3 इडियट के बारे में, हम उतना नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन हमको सीन बाय सीन याद है कि किस सीन में क्या हुआ है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो इसी के बारे में हम इस आंसर में बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन हम भी पिक्चोरियल रिप्रेजेंट करने का प्रयास किए हैं, तो इस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम बात करते हैं। सो द फर्स्ट रीजन इज इट विल हैव मोर इंटरेस्ट। हम ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको देखते हैं। वी वॉच इट विथ मोर इंटरेस्ट। हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको देखते हैं, पहली बात तो ये है। और पढ़ाई के टाइम हम इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं। दूसरा, उसमें पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अर्थात कि उसमें हर चीज को इमेजिन करवाया जाता है, हर चीज को दिखाया जाता है, तो आपका इमेजिन करना आसान हो जाता है। उसमें टेक्स्ट में नहीं लिखा रहता, उसमें आपको दिखाया जाता है।
इसीलिए वो ज़्यादा आसान है। तो आप पढ़ाई को भी देखने का कोशिश कीजिए, विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिए। अगर आप विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप निश्चित ही सक्सेसफुल बन जाएंगे और आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। Now the last but not the least of this question answers of this fun question is that मजा आता है यार, उसका एक स्टोरी होता है। ठीक है, स्टोरी आपका हिस्ट्री में भी है, स्टोरी आपके साइंस में भी है। तो स्टोरी के फॉर्म फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आप स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप भी देखिएगा कि आपको मूवीज की तरह ही चैप्टर्स भी याद रहने लगे हैं, और आपका चाहे 2 साल 3 साल बीत जाए लेकिन आपको एक एक चैप्टर का एक एक लाइन याद रहेगा। भले लाइन ना रहे लेकिन स्टोरी तो जरूर ही याद रहेगा। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज द फोर्थ स्टेप ऑफ दिस discussion, that how to make short notes? So do not leave even a single topic. जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बात किया कि क्या आप कोई भी टॉपिक को छोड़ सकते हैं? जी नहीं, आप कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। आपको सारा टॉपिक करना पड़ेगा। क्या पता उसी से क्वेश्चन आ जाए? जी हाँ, क्या पता उसी से क्वेश्चन आ जाए। आप जो टॉपिक छोड़ दें वही टॉपिक एग्जाम में आ जाए। आपको तो पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है। सो आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। जब तक आपके दिल में जान है, जब तक आपके पास शक्ति है, जब तक करने का जुनून है, तब तक कीजिए और सारा टॉपिक को कवर कीजिए। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 5, रिव्यू PYQ बिफोर मेकिंग शॉर्ट नोट्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिव्यू कर दीजिए शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले। अब आप पूछ सकते हैं कि भैया ऐसा क्यों? सो द टॉपिक विच कम्स मोस्ट, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, हाईलाइट कर दीजिए उसे या फिर डबल स्टार मार्क कर दीजिए, क्योंकि ये आपका रिवीजन के टाइम में काम देगा। और मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन रिपीट करता है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आना ही है, आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन तो आएगा ही, तो उसको आप डबल या ट्रिपल स्टार मार्क कर दीजिए ताकि आप उसे बार बार देख सके और जैसे ही वो एग्जाम में आए आप झट से उसे लिख सके। Now we are moving to our next step, that is make it clear and easy to search any topic. आप इसे क्लियर बनाइए और कोई भी टॉपिक को सर्च करने के लिए आसान रखिए कि आपको कभी भी कोई भी टॉपिक का इच्छा है, जरूरत है, तो आप पटाख से उसे, कोई भी टॉपिक का जरूरत है तो आप पटाख से उसे सर्च कर सकते हैं। अब स्टेप 6 को अच्छा से डिस्क्राइब किया कि राइट क्लियरली एंड इंडेक्स ऑल द चैप्टर विद पेज नंबर के साथ सारा चैप्टर का इंडेक्सिंग कीजिए ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें। इससे आपका कई सारे बेनिफिट्स है। अगर आप सारे चैप्टर को इंडेक्स करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपको जब मन करेगा तब आप खोल के जो जो मन करेगा वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द समरी ऑफ दिस होल प्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज द समरी? हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। हमने इस वीडियो में क्या सीखा? पहला हमने सीखा कि यूज मल्टीपल रिसोर्सेज। हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कीजिए नोट्स बनाने के लिए। जितना ज़्यादा रिसोर्सेज होगा उतना ही अच्छा और उतना ही ईजी आपका लैंग्वेज होगा शॉर्ट नोट्स वाला, और जो शॉर्ट नोट्स होगा वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। द सेकंड पॉइंट इज राइट इन योर ओन वर्ड्स। हमेशा खुद की भाषा में लिखने का कोशिश कीजिए। आप अगर चाहें तो अपने मदर टंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भाषा में लिखिए जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नाउ द थर्ड पॉइंट, कवर मोर कंटेंट इन लेस पेजेस। कम पेज में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर करने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा? इससे कई सारे बेनिफिट्स है। इससे ये बेनिफिट है कि आपका स्पेस कम ऑक्यूपाई होगा। दूसरा बेनिफिट कि आपको याद रहेगा। तीसरा बेनिफिट पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं और ये बहुत अच्छा दिखेगा भी। नाउ द फोर्थ, डू नॉट लीव एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, क्या पता उसी से क्वेश्चन आ जाए। रिव्यू PYQ एंड मार्क इफ इम्पोर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर दीजिए, मार्क कर दीजिए नोट्स में ही, ताकि आपका ध्यान उस टॉपिक की तरफ हमेशा पड़ा रहे। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लियर एंड विद प्रॉपर इंडेक्स। इंडेक्सिंग भी कीजिए और क्लियर भी रखिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खास चैनल के साथ। धन्यवाद।